प्रवेश परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार लोकसभा में बिल लेकर आ रही है। बिल का नाम क्या है? सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। इंग्लिश में बिल का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। बिल का मकसद क्या है? सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में ज्यादा पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाना, जिससे देश के युवाओं को यह भरोसा हो कि उनकी ईमानदार मेहनत बेकार नहीं जाएगी और उनका भविष्य भी सुरक्षित है। हालांकि बिल के जरिए केंद्र सरकार अपनी प्रवेश परीक्षाओं में मिसकंडक्ट रोकने के साथ साथ परीक्षाओं में नकल को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों, यहां तक कि समूह या संस्थानों पर भी नकेल कसना चाहती है। आपको बता दें, पिछले कई दिनों से अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही थी। राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड समेत अलग अलग राज्यों में पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे थे और उसके बाद कई जगहों पर परीक्षाओं को रद्द भी करना पड़ा था और यही वजह थी कि युवाओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। हालांकि इस बिल में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। अब बिल के प्रावधान के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही आंसर शीट में छेड़छाड़, मेरिट लिस्ट के दस्तावेजों में हेराफेरी या फिर किसी और जगह पर परीक्षा देने जैसे अपराध को भी शामिल किया गया है। अगर जांच में कोई भी व्यक्ति पेपर लीक, नकल या किसी और जगह परीक्षा देने में शामिल पाया जाता है तो इस बिल में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। और अगर जांच में यह बात सामने आती है कि लोगों ने संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज क्राइम किया है तो ऐसे अपराध के लिए बिल में कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही कम से कम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। महत्वपूर्ण यह भी है कि अगर जांच में कोई संस्थान ऐसे में अपराध में शामिल भी पाई जाती है तो उस संस्थान से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने का खर्च वसूलने के साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त करने का प्रावधान है। हालांकि विधेयक में जांच किसी ऐसे अधिकारी से कराने का प्रावधान किया गया है जो पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे का ना हो। केंद्र सरकार के पास जांच को किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का भी अधिकार है और साफ है कि भविष्य में यह बिल राज्यों के लिए भी एक मॉडल ड्राफ्ट का ही काम करेगा।